हेलो, नमस्कार बच्चों। तो आज 7वीं क्लास के लिए, क्लास 7 के लिए क्या है, हम लोग सिल्क के बारे में स्टार्ट करेंगे, सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने इससे पहले ठीक पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा, हम प्रोसेसिंग ऑफ वूल, प्रोसेसिंग सिल्क एज वूल, प्रोसेसिंग फाइबर्स एज वूल, ओके, ऐसा हम लोग बात किए थे। अब क्या हम लोग बात करने जा रहे हैं, सिल्क के बारे में। तो लगभग आधा चैप्टर चला गया है और आज इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सिल्क भी क्या है, नेचुरल फाइबर है और यह एनिमल फाइबर है। याद रखिए, आपके 7th क्लास में क्या था, दो ही चीज़ें हैं, एक तो वूल है, वो भी एनिमल फाइबर है, और सिल्क एनिमल फाइबर है। और इसके बारे में जो अदर फाइबर्स हैं उनके बारे में बात नहीं की गई है, जो आप क्लास 6 में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सिल्क एनिमल फाइबर है, तो कौन से एनिमल से मिलता है? तो ये आप बहुत पहले सुनते आए हैं कि क्या होता है, ये सिल्क मोथ होता है, रेशम का कीड़ा होता है कि नहीं? तो रेशम खूब सुनते हैं आप। और ये सिल्क, इसका कहाँ से आता है? सिल्क मोथ, ठीक। मोथ आप जानते हैं बटरफ्लाई जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। ये बैठते हैं तो इनके पंख क्या होते हैं, ऐसे नीचे होते हैं। और बटरफ्लाई में क्या होता है, ये कहीं बैठती है तो क्या होता है, उसके अपने पंख ऐसे ऊपर की ओर होते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है, देखने में भी डिफरेंस होता है। थोड़े इनके कलर्स क्या होते हैं, डल या वाइट होते हैं, बहुत कलरफुल नहीं दिखेंगे। बटरफ्लाई तो बहुत कलरफुल होती है। तो इसमें क्या है, ये सिल्क मोथ, इसकी रियरिंग और ये इसके जो मोथ और बटरफ्लाइज जो हैं उनके स्टेजेस क्या होते हैं, लाइफ के स्टेजेस आप जानते हैं। दे गो थ्रू 4 स्टेजेस फ्रॉम एग, आफ्टर हैचिंग ऑफ एग्स caterpillars are produced, they grow and develop by eating leaves, and then they go to pupa stage, and they also grow and develop into adult butterfly or moth. So this is animal fiber. Silk is animal fiber and it is obtained from silk moth, and it weaves silk moth in its stage, caterpillar stage, it produces silk. So rearing and obtaining, so rearing silkworms or silk moths, and for obtaining silk is called sericulture. Okay, so sericulture, so this is what rearing, okay, silkworms for obtaining silk is called what is sericulture. This is sericulture. And in this process many steps are involved, many actions are there. Silk moth is what? Silk moth, again it has life stages, 4 life stages. So life history is what? It's life history. So life history is what? So silk from eggs, a silk moth lays egg, silk moth, okay, it lays eggs, and from there larva, so larvae are hatched, okay, and these larvae then go to inactive stage, pupa stage, and from pupa to adult, and adult moth are their egg. तो इसके बाद ये एग, तो ये इनका लाइफ साइकिल है।
और ऐसे होता रहता है। ये एग ले करते हैं और लार्वा निकलता है, प्यूपा निकलता है। तो ये लार्वा स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्क वर्म प्रोडक्शन में। तो लार्वा स्टेज में ही क्या करते हैं, ये बहुत तेज़ी से लीव्स को खाते हैं। ओके, ईट लीव्स। तो इनके कई प्लांट्स की पत्तियों को खाते हैं। मलबेरी लीव्स बहुत इनके लिए पॉपुलर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अदर प्लांट भी हैं, लेकिन जो मलबेरी लीव्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी हैं। वहाँ पर जो सिल्क प्रोडक्शन होता है बहुत अच्छा होता है। तो क्या करते हैं, ये मलबेरी लीव्स पर ये क्या करेंगे, एग्स ले करते हैं, देते हैं जो एडल्ट वाले, ठीक है ना, ये एडल्ट वाले जो सिल्क मोथ हैं। और ये जो कैटरपिलर निकलते हैं वो क्या करते हैं, ये पत्तियों को खाते हैं और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो ईट लीव्स एंड ग्रो, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा पत्तियों को खाते हैं। 20-25 दिन बाद ये आपका पत्ती खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद अपने चारों ओर क्या बुनते हैं, कवर बनाते हैं। और वो कवर किसका बनाते हैं, अपने मुंह से निकालते हैं, सेक्रेट करते हैं मटेरियल, उसी से सिल्क बनता है। वो मटेरियल को घुमाते हैं अपने चारों ओर, पूरे किस शेप में, 8 के शेप में, ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमाते हैं अपने चारों ओर 8 के शेप में। और अब फिर क्या करते हैं, वो पूरा जो उनका जो सलाइवा जैसा या सेक्रेशन निकलता है मुंह से, वो क्या हो जाता है, वही पूरी तरह सूख करके हवा से, और वो बहुत मजबूत और बहुत शाइनिंग थ्रेड जैसा बनता है, और वही सिल्क है, वही सिल्क बनता है। तो ये इसको पूरी तरह कवर कर लेते हैं अपने आप को, अपने एक जगह रुकने के लिए, अपने एक जगह अपने को कवर करने के लिए, सेफ करने के लिए वो कुकून बनाते हैं, उसको कुकून बोलते हैं। तो ये जो कवरिंग इनकी है, अ कवरिंग विच इज़ वोवन बाय सिल्क वर्म। तो ये जो कैटरपिलर को, इसी को सिल्क वर्म कहते हैं, है ना। ये सिल्क वर्म है जो कैटरपिलर है, और सिल्क मोथ का ये क्या है, एग से निकला हुआ एक तरह से उसका स्टेज है, उसके बच्चे हैं ये। तो अपने को पूरी तरह कवर कर लेता है। सो दिस आउटर कवरिंग वोवन बाय सिल्क मोथ, सिल्क वर्म इज कॉल्ड कोकून। तो कोकून ये है, ये कोकून में अपने आप को बंद कर लेता है, ठीक है ना। इसके बाद इस स्टेज में, तो यही है, ये कोकून है। और तो प्यूपा से कोकून, प्यूपा ही कोकून के स्टेज में, जो कोकून के अंदर क्या होता है, जो स्टेज होता है सिल्क वर्म का, वो प्यूपा होता है। तो यही बाद में ग्रो करता है, अंदर भी डेवलप करता है, और ये फिर एडल्ट बनता है। जो सिल्क होते हैं कारण, ये कई जगहों पर कई तरह के पेड़ों पर ये पाले जाते हैं, और इसमें और कई तरह के जो सिल्क मोथ होते हैं, तो सिल्क भी कई वैरायटी के निकलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग भी होते हैं। कहते हैं कि स्टील्स जैसा स्ट्रांग होता है, जितना फाइन, जितना महीन ये थ्रेड होता है, उतना महीन अगर कॉपर स्टील का भी वायर हो तो उतना मजबूत होगा, नहीं होगा वो भी। तो ये सिल्क कई तरह के इनके लुक, इनके जो अपीयरेंस है, इस पर इनका नाम भी है, ठीक है। तो ये किसी तरह कई तरह के कोर्स, थोड़े रफ टाइप के, या नॉन शाइनिंग टाइप के भी होते हैं। इनको हम कोर्स, स्मूथ, शाइनी, ठीक है ना। वो चिकने वाले भी होते हैं, चमकीले वाले भी होते हैं, और कोर्स थोड़े से कम शाइनिंग वाले भी होते हैं। तो ये जो कॉमन नाम इनको दिया गया है हमारे देश में, ये क्या हैं, टसर है, मूंगा है, कोरसा है, एरी है, ठीक है ना। तो इनको जो नाम है, कई तरह के सिल्क हैं जो एक तरह से क्या होते हैं, कोर्स होते हैं, और साथ में स्मूथ वाले भी होते हैं, शाइनी वाले भी होते हैं,
ठीक है ना, ये सिल्क की जिसका अपीयरेंस है, ठीक है ना, अपीयरेंस दिखते कैसे हैं। और तो कोर्स, स्मूथ, शाइनी ऐसे होते हैं। जो नाम है, कुछ कॉमन नेम है जो इनके सिल्क के, वो क्या हैं, ये है ठीक है ना, कोरसा है, मूंगा है, एरी है, टसर है। ये इनके प्रोडक्शन के या अपीयरेंस के बेस पर इनका नाम है। कोरसा लिखा गया, ये कोशा कहते हैं इसको, कोशा। तो कोशा, मूंगा, एरी, टसर, इस तरह के क्या है ये सिल्क। तो इनका अपना अपना अपीयरेंस है के हिसाब से इनका क्या होता है, कॉस्ट होता है, इनका दाम होता है। और ये कई तरह के प्लांट से भी मिलते हैं, मतलब प्लांट से नहीं मिलते, प्लांट पर क्या होते हैं, जो ये कैटरपिलर्स जिनकी पत्तियों खाते हैं, उसके आधार पर भी इनमें अंतर आ जाता है। जो मलबेरी के सिल्क हैं वो काफ़ी कॉमन हैं, बहुत अच्छे हैं, लुक में अच्छे हैं, शाइनी हैं, मजबूत हैं। तो मलबेरी वाले बहुत ही कॉमन हैं। ठीक, आगे क्या है, जो रियरिंग है, प्रोसेसिंग है सिल्क की, उसमें क्या क्या होता है। जो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क है, तो जनरली क्या करते हैं इस प्रोसेस में, एक तो सिल्क मोथ्स जो एग देते हैं, दे ले एग्स वेयर मलबेरी लीव्स पर। सो एडल्ट क्या करता है, एडल्ट लेज एग, मतलब क्या है ये फीमेल एडल्ट होगा ना। सो फीमेल एडल्ट लेज एग्स ऑन मलबेरी लीव्स। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं जो फार्मर्स इसको कलेक्ट कर लेते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, कलेक्ट एग, ठीक है ना, ये एग्स को कलेक्ट कर लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पर सेफ्टी के लिए। एक समय आने पर क्या है, जब नई पत्तियाँ आती हैं मलबेरी में, तो उनको हैच कराते हैं प्रॉपर टेम्परेचर दे करके। तो एग्स क्या करते हैं, हाइजीनिकली इसको स्टोर किया जाता है। कलेक्टेड एग्स क्या करते हैं, जो प्रोसेस है इनका, कलेक्टेड एग्स आर स्टोर्ड वेयर in hygienic condition. Okay, hygienic conditions at proper temperature. ठीक है, तो टेम्परेचर ठीक ठाक जैसा टेम्परेचर से उस पर ये स्टोर किए जाते हैं। इसके बाद इनकी हैचिंग कराई जाती है, जो सही समय में जब मलबेरी लीव्स तैयार रहती हैं, ठीक है ना, एट राइट टाइम क्या करते हैं इनको, राइट टाइम हैचिंग, ठीक है ना, हैचिंग इज डन बाय प्रोवाइडिंग कंडीशंस। कंडीशन मतलब टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर देंगे तो फिर बाद हैचिंग होना शुरू हो जाएगा, बाय प्रोवाइडिंग कंडीशन प्रॉपर, ठीक है ना, प्रॉपर कंडीशंस। तो ये इस समय ये इनकी हैचिंग होती है। इसमें तो क्या निकलते हैं, इससे लार्वे आर प्रोड्यूस, कैटरपिलर निकलते हैं। तो कैटरपिलर निकलते हैं, सो लार्वे और कैटरपिलर्स। तो कैटरपिलर्स ये प्रोड्यूस होते हैं। और कैटरपिलर्स क्या करते हैं, ईट फ्रेश लीव्स, फ्रेश एंड सॉफ्ट मलबेरी लीव्स, ठीक है ना, इनको खिलाया जाता है मलबेरी लीव्स। तो ये क्या कहाँ होती है, जो हैचिंग होती है ना, ये कहाँ होती है, इसमें बम्बू ट्रे में जनरली करते हैं, ठीक है ना, बैम्बू इन बम्बू ट्रे।
ट्रे या रैक वगैरह बहुत सारा होता है, उसमें ऐसा होता है कि ये हैचिंग के बाद पत्तियां भी डाल सके उसमें, और ये खाएंगे और क्या करेंगे, फिर ये बहुत सारे कैटरपिलर तैयार होंगे और वो बड़े हो जाएंगे। इसके बाद फिर उसी ट्रे में क्या करते हैं, प्यूपा बनाते हैं, उसमें जाकर चिपक जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पेड़ों पर होते हैं, जो रियरिंग होती है सिल्क वॉर्म की वो ऐसे होती है, वो एग्स कलेक्ट करते हैं प्लांट से, पौधे से एग्स कलेक्ट करते हैं, हाँ उसकी पत्तियां ले आके यहाँ खिलाते हैं। पत्तियां जब देखेंगे इनकी हैचिंग हो गई तो उसके बाद पत्तियों को डालते हैं ट्रे में, जहाँ पर एग्स पहले क्या हुए थे, रखे हुए थे, जहाँ हैचिंग होनी है वहीं पर पत्तियों को डाल देते हैं और वो पत्तियों को खा कर क्या होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। और लगभग ठीक है 25 डेज में क्या होता है, आफ्टर 25 डेज ये पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं, ठीक है ना, स्टॉप ईटिंग लीव्स। इसका मतलब क्या हुआ, उनका प्यूपा स्टेज में जाने का समय आ गया। अब वो क्या करेंगे, कोकून बनाएंगे और कहीं जा कर के इनएक्टिव जैसे कहीं चिपक जाएंगे और वहाँ कोकून बनाना शुरू करेंगे। अपने ही बॉडी के चारों ओर वीविंग करते हैं, कोकून वो सिल्क बनाते हैं और पूरा 8 के शेप में ऐसा है ना, और वो बना देते हैं अपने चारों ओर, और उसी को हम कहते हैं कि ये सिल्क बना रहे हैं। तो इस तरह से इसके बाद फिर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या, सिल्क वॉर्म देन कोकून फॉर्म को करते हैं, ठीक है। कैटरपिलर्स देन स्टिक इन द ट्रे, ठीक, कहीं पर, एंड स्टार्ट फॉर्मिंग कोकून एंड स्टार्ट मेकिंग कोकून, ठीक है ना, मेकिंग कोकून। वी ऑब्टेन और फार्मर्स ऑब्टेन व्हाट, सिल्क फ्रॉम कोकून। अब देखिए क्या है, अब सिल्क कौन सी स्टेज में सिल्क लेते हैं, तो ये प्यूपा स्टेज में। अगर उसमें से प्यूपा स्टेज के बाद एडल्ट बटरफ्लाई निकल गया सिल्क मोथ निकल गया, तो वो कोकून खराब हो जाता है। क्या करते हैं, जब वो अंदर ही रहता है तभी क्या करते हैं, उसको धूप में सुखा देंगे, पानी में बॉयल कर देंगे, उसको उसी में उसकी डेथ हो जाती है, सब खत्म हो जाता है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से कोकून को जो सिल्क है पकड़ के खींचेंगे तो एक थ्रेड जैसा लंबा सा निकलता हुआ जाएगा और उसको लपेटते हैं, रीलिंग कहते हैं उसको। तो रीलिंग एक जगह, तो कलेक्टिंग व्हाट, सो कलेक्टिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड रीलिंग, है ना, रील, जैसे कहते हैं रील, कहते हैं धागे की रील नहीं होती है, तो रीलिंग है। तो ये तभी होता है जब प्यूपा स्टेज में ही, जब एक कंप्लीट बन जाता है कोकून, उस समय उसको बहुत सारा इकट्ठा करके ड्राई करते हैं, बॉयल कर लेते हैं, सॉफ्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद ड्राई कर लेते हैं, और उसके बाद कोकून उसको खींच के कोकून से थ्रेड जैसा सिल्क निकाल के उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो यही सिल्क क्या होता है, काम आता है फैब्रिक बनाने के लिए, और बहुत ही शाइनिंग, बहुत ही लस्ट्रस होता है, चमकदार होता है, और बहुत ही आरामदेह होता है, बॉडी के लिए बहुत आरामदेह होता है। तो इस तरह से सिल्क मिलता है। तो जो मलबेरी सिल्क है वो उसको कई कलर में रंगा भी जा सकता है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स में रंग सकते हैं, तो इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। और बाकी तो प्रोडक्शन तो है ही है आराम से होने वाला। तो ये इस तरह से सिल्क का प्रोडक्शन होता है, और सिल्क वॉर्म की रियरिंग, प्रोडक्शन
और जो टर्म्स इसमें आए हैं, जो सिल्क का जो थ्रेड होता है जो निकलता है वॉर्म से, वो प्रोटीन का होता है ना। तो प्रोटीन एक्चुअली है जो सेक्रेट करता है। तो सिल्क किसका है? वो सिल्क किसी से बना है? प्रोटीन सेक्रेशन है वो, है ना। जो वॉर्म निकालते हैं वो प्रोटीन है। सेरीकल्चर टर्म आया, प्रोटीन आया, और कैटरपिलर का नाम आया। तो ये सब जो टर्म्स हैं आप उसको ज़रूर उसको जानते रहिए, और इन्हीं पर बेस्ड होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। और हम समझते हैं कि ये वाला जो चैप्टर है ना, ये यहीं तक है, सिल्क तक ही इसमें कंटेंट है, और ये ख़त्म हुआ हम समझते हैं। और इसके बाद हम लोग जो अगले वीडियो में आएंगे तो मिलेंगे तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को पूरा देखा करिए, शेयर किया करिए, और साथ में अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, तभी आपको अगर अगला वीडियो जब भी यहाँ से अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू बच्चों वेरी मच, और ऑल द बेस्ट। आप अपना ख्याल रखिए और ठीक से पढ़िए।